इस महिला का इकलौता लड़का मर जाता है, जिसके चलते महिला सदमे में चली जाती है। असहनीय दुख के चलते वो अपने घर से एक चाकू लेकर कार से एक पहाड़ पर जाकर आत्महत्या करने ही वाली थी कि तभी वहाँ रिचर्ड नामक एक अजनबी आ जाता है। वो उसे बचाना चाहता था, इसलिए वो उसे अपने दोस्त की कहानी सुनाता है कि कैसे उसकी गर्लफ्रेंड के मरने के बाद वो पागल सा पड़ जाता है। पर जब उसे होश आया तो उसे पता चला कि उसके बूढ़े माँ बाप आज भी उसके ठीक होने की प्रार्थना कर रहे थे। ये सुनकर महिला समझ गई कि वो गलत कर रही है। फिर महिला घर जाने के लिए अपने कार के पास जाती है, जहाँ रिचर्ड उस पर एक छाते से, जो कि एक हथियार था, उससे महिला पर हमला कर उसे बेहोश करके बांधकर अपनी कार में डाल देता है। होश आने पर महिला खुद को बंधा देख हैरान होती है। फिर जेब में रखे चाकू से अपने आप को आजाद कर कार चला रहे रिचर्ड पर हमला करती है। जिस दौरान उनकी कार एक पेड़ से टकरा गई, महिला मौका देख वहाँ से भागने लगी। लेकिन कुछ देर बाद महिला की बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है, क्योंकि हमले के वक्त रिचर्ड ने महिला की बॉडी में पैरालाइज करने का इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया था। अब महिला रिचर्ड से बचने के लिए खुद को एक नदी में बहा देती है और पानी के बहाव से वह झरने के दूसरी तरफ एक किनारे पर पहुंच गई, जहां उसे एक बूढ़े आदमी ने देखा और उसे एक ट्रॉली में डाल अपने घर ले आया। थोड़ी देर बाद बूढ़े के दरवाजे पर खटखट हुई, जिसे सुन महिला जल्दी जल्दी आंखें झपकाने लगी, जिससे बूढ़ा समझ गया कि दरवाजे पर कोई खतरा है, जरेनिया। इसलिए उसने महिला को सोफे के पीछे छिपा दिया और सच में दरवाजे पर रिचर्ड ही था, जो बूढ़े से मनगढ़ंत कहानी सुनाता है कि मेरी पत्नी खो गई, मेरा बेटा मर गया है, और फिर रोने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद बूढ़े को उस पर शक होने लगा और वो पुलिस को कॉल करता है। पर तभी रिचर्ड ने बूढ़े पर हमला कर दिया। पर बूढ़ा भी जवानी में खाए गए देसी घी की ताकत लगाकर रिचर्ड को अधमरा कर देता है। पर तभी रिचर्ड के हाथ चाकू लगा और वो चाकू बूढ़े की फौलादी टांग में घुसा देता है। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।